हेलो दोस्तों, मैं हनुमान गुप्ता तथास्तु गुरुकुल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग सीखेंगे क्लास 9th का मैथ। चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। जितना भी चैप्टर है पूरा सॉल्व किया जाएगा। एनसीईआरटी का जितना मैथ है, एनसीईआरटी क्लास 9th का जो मैथ का बुक है, पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और चैप्टर लास्ट तक जाएंगे। जितना भी चैप्टर है 13, 14 जितना भी चैप्टर है, सब चैप्टर को पढ़ेंगे। और हम लोग शुरू करेंगे पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहला है क्वेश्चन क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग इसके लिए समझना पड़ेगा परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या मतलब होता है जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सके। परिमेय संख्या मतलब होगा जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सके। जैसे 1/2, 3/4 आदि, ये सब परिमेय संख्या हो गया। और पूर्णांक भी समझना पड़ेगा। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है जैसे p हो गया, q हो गया। नहीं, पूर्णांक p और q दिया है, p और q पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन हम लोग का पूर्णांक होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, जैसे माइनस इनफाइनाइट डैश डैश डैश, -4, -3, -1 और 0, फिर डैश डैश 1, 2 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट। मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तो कोई क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो शून्य को बोला गया है कि क्या हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। जैसे शून्य बोला है कि q 0 नहीं होना चाहिए, p भले ही 0 हो जाए, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। पहले लिख देते हैं कि हाँ, शून्य को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, शून्य को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। शून्य को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या, पहले लिखेंगे। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। और इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 0/2, 0/3। तो यानी कि ऊपर 0 है, नीचे 1 है, ऊपर 0 है, नीचे 2 है, ऊपर 0 है, नीचे 3 है। यानी कि अगर देखा जाए तो p बाई क्यू के रूप में है, शून्य p बाई क्यू के रूप में है। p का मान बोला है शून्य हो सकता है, हो सके हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो q का मान 0 नहीं है, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो इसका मतलब है इसको 3 और 4 के बीच में निकालना है, 3 व 4। तो इसमें हम लोग करते हैं 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यानी 1 है, और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो यानी 1 है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या बना लेते हैं। 3 और 4 एक परिमेय संख्या है, और इसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं, और बटे में कुछ नहीं होता है तो हम लोग 1 होता है। और जब 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो 6 से 1 जोड़ के ऊपर अंत व हर में गुणा करते हैं। मतलब 6 + 1 बराबर कितना होगा, 7। 7 से हम लोग अंत व हर में गुणा करते हैं। 7 से अंश व हर में गुणा करते हैं। तो कर लेते हैं। 3/7, 3/1 है, और इसमें 7/7 से गुणा कर देंगे। अंश में भी 7 से गुणा और हर में भी 7 से गुणा। वह 4/1 है तो 4 में भी 7 से गुणा और 1 में भी 7 से गुणा। तो गुणा करने पे क्या आएगा, 3 से गुणा करेंगे 7 × 21, 7 × 1 = 7, वह 7 × 4 = 28 और 7 × 1 = 7। तो हम लोग अब देख लेंगे इसके बीच में परिमेय संख्या निकालना है। मतलब 21/7 और 28/7 3 व 4 का ही रूप है। अगर काटेंगे 7 से तो 7 × 21 3 हो गया, 7 से काटेंगे 28 को तो 7 × 4 = 28 हो गया। यानी अगर देखा जाए तो ये 3 ही लिखा है और ये 4 ही लिखा है। अगर हम लोग 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाल रहे हैं तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में ही 6 परिमेय संख्या निकाल रहे हैं। तो निकाल लेते हैं 21/7 व 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या, बीच 6 परिमेय संख्या।
तो क्या होगा, 21 के बाद क्या होगा, 21 और अगर देखें तो 21 और 28 के बीच में क्या आएगा, 21 व 28 के बीच में 21 के बाद क्या 22, फिर 23, फिर 24, 25, 26, 27, लेकिन सबके बटे में 7 लिखना पड़ेगा, नीचे 7 है सबके बटे में 7, यानी 21/7 और 28/7 के बीच में देखेंगे तो क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, फिर 25/7, 27/7, 26/7, फिर 27/7। तो अगर गिनेंगे तो कितना परिमेय संख्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर आ गया 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। अगर जैसे इसमें निकालना है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है, उनमें उसमें क्या था 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो देखते हैं इसमें 5 निकालना था, 5 निकालना है तो हम लोग 5 में 1 जोड़ते हैं, कितना आएगा 6। तो 6 से ही अंश बाहर में गुणा करेंगे, 6 से अंश बाहर में गुणा करते हैं, अंश बाहर में गुणा करने पर तो पहले यहाँ लिख देंगे 3/5 हुआ 4/5। तो इसके अंश बाहर में किससे गुणा करेंगे 6 से, तो गुणा कर लेते हैं 3 गुणे 6 और हर में भी 5 गुणे 6 हुआ 4 गुणे 6 और हर में भी क्या करेंगे 5 गुणे 6। जब गुणा करेंगे तो 3 छक 18 और 5 छक 30 और इसमें 6 चौक 24 और इसमें 5 छक 30। इन दोनों के बीच में हमें निकालना है 5 परिमेय संख्या, के बीच 5 परिमेय संख्या। तो क्या होगा, अगर इसको देखा जाए 18/30 और 24/30 को किसका रूप है 3/5 का ही। अगर काटेंगे इसको तो 6 त्रिक 18, 6 5 30 उसी का रूप है, और इसको 24/30 को भी देखें तो इसी का रूप है, 6 चौक 24, 6 5 30। यानी एक तरह से ये 3/5 है और ये 4/5 है। अगर हम लोग इसमें निकाल रहे हैं 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है, इसका मतलब ये है कि 3/5 और 4/5 के बीच में भी 5 परिमेय संख्या निकल गया। तो इसमें हम लोग निकाल लेते हैं, क्या होगा 18 इसमें देखें 18 के बाद क्या आएगा 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमारा 5 परिमेय संख्या हो गया, 1 2 3 4 5। तो 5 परिमेय संख्या निकालना था, 5 परिमेय संख्या निकल गई, यही आंसर हो गया 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी पहला नंबर। तो पहले क्या निकालना है ये देख लेते हैं। क्या निकालना है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो सत्य है कि असत्य ये बताना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके लिए पहले हमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या जानना जरूरी है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगा, लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या सभी गिनने वाली संख्या को ही क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। गिनने वाली संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक, मतलब जहां से गिनती शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या अगर गिनने वाली संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वही पूर्ण संख्या होती है। जैसे ये प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट, और इसी में अगर हम लोग 0 को भी शामिल कर लें तो यही पूर्ण संख्या हो जाती है। तो देखते हैं क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। एक प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या भी है, 2 भी एक प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या भी है, 3 एक प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या है, 4 भी प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या भी है। तो यानी हम लोग देखेंगे जो जो प्राकृतिक संख्या में है सब पूर्ण संख्या में भी है। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कारण में आप लोग लिख लीजिएगा कि जितने प्राकृतिक संख्या हैं जैसे 1 2 3 4 आदि तब प्राकृतिक संख्या हैं जो पूर्ण संख्या में भी आती हैं, इसीलिए ये हमारा कथन सत्य होगा। कारण में आप ये लिख लीजिएगा, और अगर सत्य है कि असत्य इसमें लिखना है तो ये क्या है, सत्य है। कारण लिखने के लिए एक बार फिर से बता देता हूं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं
जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में आती हैं, इसीलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरा देख लेते हैं, इसको हटा के दूसरा देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको समझने के लिए पहले पूर्णांक और पूर्ण संख्या समझ लेते हैं। तो पूर्णांक लिख लेते हैं, क्या होता है पूर्णांक। तो पूर्णांक वो होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याएं को ही पूर्णांक कहते हैं। मतलब सभी ऋणात्मक संख्या को और सभी धनात्मक संख्या को मिला लिया जाए और उसमें शून्य को भी, तो वही पूर्णांक होता है। यानी कि अगर लिखे तो माइनस इनफाइनाइट और डैश 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याएं ही पूर्णांक होती हैं। और पूर्ण संख्या अभी भी बताए हैं कि अगर गिनने वाली संख्याओं में, गिनती की संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या होती हैं। तो लिख लेते हैं, गिनने वाली संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और इसी में किसको शामिल कर लेना है जीरो को भी, तो वही क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को भी जोड़ दिया जाए तो वही पूर्ण संख्या होती है। तो अगर हम लोग को अब देखना है कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं, तो अगर पूर्णांक में देखें यहाँ पे 1 2 3 4 हैं तो पूर्णांक में है और पूर्ण संख्या में भी हैं। लेकिन अगर देखेंगे -4 -3 -2 ये सब पूर्णांक में है लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं है, तो यानी कि ये कथन क्या है असत्य है। और कारण में क्या लिखना है पहले असत्य, ये कथन क्या है असत्य है। और कारण में अगर लिखना है असत्य को सही, कारण में लिखना है कि हम लोग देखेंगे -3 -2 -1 आदि संख्याएं पूर्णांक संख्या हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। लेकिन इसमें दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इसीलिए यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको बताना है सत्य है कि असत्य। तो पहले हम लोग लिख देते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। किसी का भी परिमेय, किसी का भी हम परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ उदाहरण लिख रहे हैं। परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या, परिभाषा सिर्फ बता दिया जा रहा है और उदाहरण लिखा जा रहा है। परिमेय पूर्ण संख्या अगला है। तो परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, जैसे जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकें, जैसे 1/2 2/3 4/7 ऐसे आदि करके कई भी जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, वही क्या है परिमेय संख्या। और पूर्ण संख्या में बार बार आ रहा है, पूर्ण संख्या में अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वही पूर्ण संख्या होती है। यानी गिनने वाली संख्याओं में अगर शून्य को भी शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या होती है। जैसे गिनने वाली संख्या 1 2 3 4 5 और ये क्या होगा 0, इसमें किसको शामिल कर लिए 0। और गिनने वाली संख्याएं कैसे याद करेंगे, जब हम छोटे बच्चे को कहते हैं गिनती सुनाओ तो कहाँ से सुनाता है, 1 से सुनाता है कि 0 से। तो ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर क्या सभी बच्चे गिनती कहाँ सुनाते हैं 1 से सुनाते हैं। यानी कि गिनने वाली संख्याएं क्या हैं 1 से शुरू होती हैं। तो गिनने वाली संख्याओं में अगर 1 से शुरू हो रहा है उसमें 0 को शामिल कर लिए तो वही पूर्ण संख्या होती है। अगर हम लोग देखेंगे मतलब सबको प्राकृतिक संख्या और 0 के सम्मिलित रूप को ही बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो अब देख लेते हैं कि तभी परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसमें देखेंगे 1/2 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या में मिल रहा है नहीं है। 2/3 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या में मिल रहा है नहीं।
अब कुछ अगर मान लेते हैं यहाँ मैं लिख दिया तो 4, तो 4 भी परिमेय संख्या है, इसमें भी परिमेय संख्या में आ रहा है, लेकिन इसमें बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, 1 2 परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, कुछ ऐसे परिमेय संख्या हैं जो पूर्ण संख्या हैं, लेकिन इसमें बोला गया प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो कि गलत है। तो यानी कथन क्या है, असत्य है। अब कारण में लिखना है कि जैसे 4 एक परिमेय संख्या है, वो तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2, 2/3, 4/7 आदि ऐसे कुछ संख्याएं जो परिमेय संख्याएं तो हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह कथन असत्य है। ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब हम लोग 1.2 का सारा क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।